क्या विपक्ष के दबाव में और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश सरकार को अपने मंत्री के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ रहा है? क्या मोहन यादव सरकार अब मजबूर है कि उन्हें विजय शाह से इस्तीफा लेने की मांग करनी पड़ी है? क्या विजय शाह अब इस्तीफा देने वाले हैं? ये तमाम सवाल उठने लगे उन तस्वीरों के सामने आने के बाद जिससे विजय शाह गायब दिखे। जी हां, कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी मोहन यादव सरकार की और उस कैबिनेट मीटिंग में विजय शाह मौजूद नहीं थे और उस मीटिंग के बाद जो ग्रुप फोटो निकल कर आई उस ग्रुप फोटो से भी वो गायब दिखे, नदारद दिखे। यानी कैबिनेट मीटिंग में विजय शाह नहीं पहुंचे और इसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या अब विजय शाह मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या मोहन यादव सरकार अब दबाव में आ गई? क्योंकि लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, कई जगह पुतले फूके जा रहे हैं, तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और इसके अलावा जिस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई इस मामले को लेकर, अधिकारियों को फटकार भी लगाई कि आप इस तरह से मंत्री को बचाने की कोशिश ना करें। इसके बाद मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सख्ती ही दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईटी गठित कर दी गई है, 3 अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया है, जिसमें खास तौर पर अनिवार्यता जो कही गई वो ये कहा गया कि इसमें एक महिला अधिकारी का होना अनिवार्य है। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट भी तल्ख है और ऐसे में अब मोहन यादव सरकार पर दबाव बन रहा है। हालांकि इससे पहले जब मोहन यादव जो कि सीएम है राज्य के, उनसे जब सवाल किया गया था कि क्या आप विजय शाह से इस्तीफा लेंगे, तब उन्होंने इशारों में इस्तीफा लेने से साफ इनकार कर दिया था और इसके साथ ही वो पुरानी जो सरकारें थी खासकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश उन्होंने की थी और इसके साथ साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं पूरी सरकार विजय शाह को बचाने में लगी हुई है। लेकिन अब जिस तरह से कैबिनेट मीटिंग में विजय शाह दिखाई नहीं दिए हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होने वाली थी लेकिन उसमें विजय शाह नहीं पहुंचे हैं, तो इसको लेकर चर्चाएं गर्मा रही हैं कि कहीं ना कहीं अब मोहन यादव सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। क्या लगता है अविनाश जी आपको कि क्या जल्द ही कोई खबर आने वाली है कि इस्तीफा दे रहे हैं विजय शाह? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कैबिनेट की बैठक में नहीं बुलाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती एसआईटी की तब तक विजय शाह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी गिरफ्तारी का तो सवाल था ही नहीं, जबकि हाईकोर्ट के जो आदेश थे उसके बाद तो यह दिखाई दे रहा था कि विजय शाह को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक तरीके से देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला था। तो उसके बाद से विजय शाह अंडरग्राउंड हो गए थे, उनकी फरारी की बातें तक शुरू हो गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम उनको गिरफ्तारी से तो राहत दे रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की तरफ से दलील भी दी गई कि हमने माफ़ी मांगी है, तो कोर्ट ने बोला कि माफ़ी इस तरीके से मांगी जाती है कि आप एक तरीके से बोले हम आपका वीडियो भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से माफ़ी मांगते समय आप हंस रहे थे, मतलब एक तरीके से आप माफ़ी नहीं बल्कि घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। उसके बाद से ही ये साफ हो गया था कि विजय शाह से अब बीजेपी दूरी बनाना शुरू कर रही है, क्योंकि मोहन यादव का बयान हो या बीजेपी के दूसरे नेताओं का, उन सभी के बयानों से एक चीज़ साफ निकल कर आ रही थी कि सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही एसआईटी बना दी है और विजय शाह की माफ़ी को स्वीकार नहीं किया है, तो एक चीज़ तो तय हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बेहद सख्त है और जो बयान विजय शाह का आया है उस पर उनको माफ़ी, हाईकोर्ट ने तो साफ ही कह दिया था कि भाई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से हाईकोर्ट के आदेश पर ही मोहर लगा दी है। बस एसआईटी जांच का आदेश दे दिया गया है और जो बयान सामने आया है वो बयान तो सभी के सामने है और हाईकोर्ट ने तो ये बोला भी था कि भाई इस बयान पर आपको ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कोई हत्या का मुकदमा नहीं है कि आप कोई लंबी जांच करें। तो अब एसआईटी भी जो उनका वीडियो है उस पर ही एक तरीके से उसकी जांच करेगी और विजय शाह ने ये अभी तक नहीं बोला है कि हमने जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो उनका बयान नहीं है। वो खुद बोल रहे हैं कि भाई उन्हीं ने बोला था और इसीलिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो ऐसे में विजय शाह से जो जिस तरीके से बीजेपी ने दूरी बनाना शुरू किया है उसके बाद यह तय है कि कभी भी उनके इस्तीफे की खबर भी सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल, इंदौर में माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर ये कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी और इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी कि क्या इस मीटिंग में विवादित मंत्री जो विजय शाह हैं वो शामिल होंगे। और इसको लेकर जब सभी की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई थी, लेकिन मीटिंग से जो खबर आई उसने अब इन नए सवालों को खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये सच है विजय शाह के चलते पूरी पार्टी पर सभी की निगाहें टिकी
टिकी हुई हैं, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है, पूरी बीजेपी इसमें घिरती दिखाई दे रही है और इसीलिए अब जानकारों का दावा है कि बीजेपी अब विजय शाह से दूरी बना रही है, जिससे उनके चलते जो आलोचना हो रही है मोहन यादव सरकार की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक लग जाए। वहीं हम एसआईटी की अगर बात करें, जो 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई है उसमें सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक हैं प्रमोद वर्मा, वहीं दूसरे हैं भोपाल के उप महानिरीक्षक कल्याण चक्रवर्ती। जैसा कि हमने आपको बताया कि महिला अधिकारी को इसमें शामिल करना अनिवार्य किया गया था, ऐसे में महिला अधिकारी को भी शामिल किया गया है और उनका नाम है वाहिनी सिंह। यानी पूरी टीम अब तैयार है और अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पिछली सुनवाई हुई उसमें यह साफ कह दिया गया है कि इसमें जांच जैसी कोई बात ही नहीं है। वीडियो सामने है और वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मंत्री ने किस तरह की विवादित टिप्पणी की है, किस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया और ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा विवादित बयान है। और जो माफी की बात है उस पर उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छी आंसू हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। तो इसको लेकर अब साफ है कि कहीं ना कहीं मोहन यादव सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है और उसी से बचते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि विजय शाह को अब कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है। हालांकि इस बीच में खबर ये भी आ रही है कि वो खुद ही अंडरग्राउंड हैं इस मामले के चलते, क्योंकि उनको लगातार उनके खिलाफ एक्शन लेने की जो मांग की जा रही है इसके चलते। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो उनकी गिरफ्तारी पर ही संकट बना हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी गिरफ्तारी पर एक तरीके से रोक लगा दी है तो उसके बाद से विजय शाह बाहर तो आ गए, लेकिन मीडिया से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यक्रमों में उनके फोटो हटा दिए गए हैं, जिन जिन बैनरों पर हैं उनके तस्वीरें भी थी तो उसके ऊपर किसी और दूसरे नेता की तस्वीर लगा दी गई है। तो बीजेपी ने तो एक तरीके से क्लियर मैसेज दे दिया है कि विजय शाह की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से इंदौर में कैबिनेट मीटिंग हुई, आपको बता दें कि जो विजय शाह का बयान आया था वो भी इंदौर में ही आया था और इंदौर में ही होने वाली कैबिनेट बैठक से एक तरीके से उनका बहिष्कार ही कर दिया गया, उनको बुलाया ही नहीं गया है। तो एक तरीके से बीजेपी हाईकमान पूरी तरीके से दबाव में विजय शाह से इस्तीफा देने को एक कहा जा रहा है, मैसेज साफ दे दिया गया है। लेकिन बीजेपी के अंदर अभी भी विजय शाह को एक तरीके से हटाने की या बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि विजय शाह आदिवासी समुदाय से आते हैं जिसमें मध्य प्रदेश की करीब 21-22% आबादी है और विजय शाह का काफ़ी बड़ा कद भी है, 8 बार के वो विधायक हैं। इसलिए बीजेपी को एक डर लग रहा है कि विजय शाह पर यदि सख्त एक्शन लिया गया तो कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। लेकिन जो उनका बयान आया है उस बयान के चलते भी बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है। ना तो विजय शाह से इस्तीफा मतलब उनको बर्खास्त कर पा रही है और ना ही उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले पा रही है। विजय शाह से बोला तो गया है, जिस तरीके के बयान बीजेपी नेताओं के आ रहे हैं, लेकिन विजय शाह भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कोई सख्त आदेश नहीं सुना देता, क्योंकि अभी तो एसआईटी गठित हुई है, तो वो इसके चलते विजय शाह भी इस्तीफा नहीं देने को तैयार हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बहुत मुश्किल में फंसी हुई है कि विजय शाह के लोग लेकर करे तो क्या करे। अब जाहिर सी बात है, आपने कैबिनेट बैठक में नहीं बुलाया है, आप बर्खास्त भी कर सकते हैं क्योंकि सीएम के विशेषाधिकार होते हैं। अब उसके बाद भी जिस तरीके से मोहन यादव के बयान आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं विजय शाह की और वो चले जाते हैं 1977 में, तो दबाव पूरा मोहन यादव पर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में विजय शाह को लेकर बीजेपी अपनी कितनी दुर्गत करवाती है, अब ये बीजेपी को ही सोचना है। जी बिल्कुल, लगातार सवाल उठ रहे हैं मोहन यादव सरकार से कि विजय शाह के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर निगाहें सबकी टिकी हुई थी और इससे पहले जब हाई कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिए थे एफआईआर दर्ज करने के, उस समय बीजेपी के मंत्रियों के, बीजेपी के नेताओं के, खासकर मोहन यादव के बयान कुछ और थे। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उसके बाद मोहन यादव सरकार दबाव में दिखाई दे रही है और उसी का नतीजा रहा कि विजय शाह इस बैठक से नदारत रहे, क्योंकि एसआईटी को निष्पक्ष जांच के लिए माना जाता है, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती है। किसी भी मामले में अगर एसआईटी का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हालांकि हाई कोर्ट भी इस एसआईटी का गठन कर सकता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकारें भी एसआईटी का गठन कर सकती हैं, लेकिन अगर एसआईटी के पावर की बात की जाए तो उसे किसी से भी पूछताछ करने का पूरा अधिकार होता है। यानी एसआईटी पर पूरा भरोसा है कि वो निष्पक्ष जांच ही करेगी, इसीलिए उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता
सकता। मामला अब मोहन यादव सरकार के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि जिन अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है वो सभी मूल निवासी नहीं है मध्य प्रदेश के। ऐसे में उन पर किसी तरह का दबाव भी सरकार की तरफ से नहीं बनाया जा सकता। ये बात भी निकलकर साफ आ गई और यही वजह है कि अब विजय शाह को लेकर मोहन यादव सरकार बहुत ज्यादा दबाव में है और बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।